खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत में पीडीए सम्मेलन में पहुंचे आंवला सांसद नीरज मौर्य। कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया स्वागत। फूल मालाओं से लादकर समर्थकों ने दिखाया उत्साह। संगठन को मजबूत करने का दिया संदेश। पीलीभीत में मौर्य बैंक्वेट हॉल में सत्येंद्र मौर्य द्वारा पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सपा सांसद नीरज मौर्य रहे। सम्मेलन के दौरान नीरज मौर्य ने जनता की समस्याओं को उठाया और भाजपा पर निशाना साधा। सपा सांसद बोले, भाजपा सरकार ने मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज को हमेशा छल से वोट लेने का काम किया है और हिस्सेदारी के नाम पर धोखा दिया है। 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पीडीए सम्मेलन में हुंकार नीरज मौर्य। सम्मेलन में सत्येंद्र मौर्य ने कहा कि पीडीए को मजबूत करना और भाजपा को हराना समाज के लिए जरूरी है। पीडीए सम्मेलन में सामाजिक न्याय और पीडीए एकजुटता पर जोर दिया गया। हर विधानसभा से आने वाले सभी लोगों को, माता बहनों को तहे से आह्वान करता हूँ और अपनी तरफ से एक बात यहाँ नहीं कि दिल्ली में तो हमने अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार की ताली, आज नगरों की विधानसभा में एक बार तालियों से इतनी गूंज रहा है जो नगरों की विधानसभा में हमारी आवाज माननीय हमारे मुख्यमंत्री का एक बार ताली से जोरदार और उसी के साथ बैठे हुए हमारे एक अध्यक्ष श्री जगदेव सिंह जग्गा जी और हमारे पिताजी के साथ बहुत ही साथ रहा हमारे अंगद श्री बालीराम सागर जी, उपाध्यक्ष और कई बार पूर्व जिलाध्यक्ष श्री आनंद सिंह यादव जी और आज की कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहा है श्री देवनंदन प्रजापति जी और उन्हीं के पास बैठी हमारी बहन माता समाज श्री कमलेश परिहार जी, प्रदेव बजाज जी, महिला सभा और सबसे बड़े किसान नेता के नाम से उनकी एक पहचान है अपनी श्री राममूर्ति गंगवार जी, वो भी हमारे पास पिताजी के साथ रहे और बहुत ही ईमानदार नेता है जिले के, उनके लिए भी और उन्हीं के साथ हमारे जिला उपाध्यक्ष बंतुम भाई और तेज प्रकार युवा हमारे जिला महासचिव और क्षेत्र में भी काफी मेहनत से कार्य कर रहा है भाई यूसुफ कादरी जी और उसी के साथ बैठे हुए श्री रूपराम कश्यप जी और साथ ही बैठे बहुत ही तेज तलान हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री राजेश गंगवार जी। और मैं कहना चाहता हूँ, सबके नाम मुझे पता है लेकिन समय का अभाव मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ और जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं सभी आंदोलन के लिए मैं अपने जिनसे आपने इतने कीमती समय को तो छोड़ो, आज यहाँ दो मंत्री होने के बाद और यहाँ एक हेलीकॉप्टर से दौरा कराया गया, उसका भी मैं एक लाइन में जवाब दूंगा वो क्यों बुलाए गए। तो सबसे पहले आपका भी मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने कीमती समय में, क्योंकि आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है जब से पिताजी 2015 से आज मेरे 10 साल हो गए। इधर मेरे पिताजी का जब शांति पाठ बहुत रीति से हो रहा था तो मैं जब समाज की एक बैठक ले रहा था, उस समय मुझे ABCD नहीं पता थी और मैं बता दूं आज 8 साल में मैंने कोई भी पार्टी से कोई पद नहीं लिया और जो भी पद मिला तो मैंने ये नहीं पूछा मुझे कौन सा पद दिया जा रहा है। मेरी पद की पहचान मेरे काम से, मेरे पिताजी के नाम से और काम से है और ये मेरे पिताजी की दौलत है जो आज के सामने लगी है, ये मेरे पिताजी की कमाई है। ये एक भी आदमी आज तक निकाले मैंने एक रुपए खर्च नहीं करा है। ये कैसे आते हैं, ट्रेन से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। मेरा एक आदेश होता है, अगर मुझे क्षमता है 500 बुलाने तो 500 आने, मेरी क्षमता है 1000 बुलाना तो 1000 आने, लेकिन इन्होंने मेरा मान सम्मान निगल दिया और मैं भी आपसे वादा नहीं करता हूँ। मैंने 10 साल ये करके दिखाया, मेरे विपक्ष में हूँ लेकिन मैंने आपका नाम कभी भी आपके मान सम्मान और सम्मान के साथ कभी ना समझौता किया मैंने, ना मैं करूंगा। और रही बात कि जो आज के डिप्टी केशव प्रसाद जी आए थे उनका भी मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी तब किसी को डर नहीं था भाजपा नेता को। इससे पहले हमारे शेर की कई लोग हमारे वर्मा समाज, मौर्य समाज के लोगों को हत्या नहीं हुई क्योंकि कई प्रकार होते रहते हैं। टाइगरिज्म घोषित है, कोई भाजपा का नेता नहीं आया। ये सिर्फ इस सभा की ताकत थी, उन्हें ये एहसास हो गया कि 170 विधानसभा में एक मंत्री है जिनके कार्यालय से अमरिया और पीलीभीत की तहसील की सब जमीन की नामोदोषी होती है। उस कार्यालय में
इतनी घबराहट थी क्योंकि यहाँ का चुनाव हो चुका है, आंकड़े सबके सामने है। उन्होंने कहा जो हमें राजनीति बनाए, आज उनका लड़का कहीं ना डंडे पर बैठ जाए। और क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ अपने घर वालों से कह के निकलता हूँ कि अगर मेरे शाम तक 2 मुकदमे लग जाए, 4 मुकदमे लग जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी वकील है और आज ये 72 साल बैठी है तो मैं कचहरी में जाता हूँ तो ये नहीं लगता कि मैं सारा दिन दूसरी जगह जा रहा हूँ। और कि जुल्म की आंधी से लड़ेगा कौन और हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। आपसे कहना चाहता हूँ मौर्य पुष्प शासनी समाज के लोगों और पीड़ित समाज के जो जगदीश बाबू कहते थे 100 में 90 सोचता 90 भाग हमारा है। आज आपकी ताकत है। जो एक छोटा सा कार्यक्रम था, बहुत मेरा बोली था इंतजाम, भैया से बात हो चुकी थी और जब कार्यक्रम किया था तो यहाँ पे चौबई में 3 फीट पानी चल रहा था रोड पे। तो मैं ये सोच रहा था कार्यक्रम की बात हो गई है, लेकिन ये 8 दिन पहले से 3 फीट पानी चल रहा है। मैं लोगों से कहूँ ना कहूँ, भैया से बात करूँ, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आपका ये एहसान, ये वचन, ये जिम्मेदारी कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। राजनीति दौर है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन मेरा आपसे जो व्यवहार है, चाहे मेरे गांव में रहो, चाहे किसी भी क्षेत्र से रहो, चाहे मैं बिरसंडा जाऊं, पूरनपुर जाऊं, मुझे कभी एहसास नहीं होता जब मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ। आसाम जरा से मैं ये नहीं सोचता हूँ आज मुझे किस दिशा में जाना, किस समाज में बैठा है। जहाँ जिस गाँव में मेरी गाड़ी रुक जाती है, भाई मेरा अपना घर होता है, वो मेरी कमाई 25 साल की मेरे पिताजी की है और 10 साल मेरी की। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मेरी बातों को सब समझ गया हूँ, मैं इतनी बातों में मेरे इरादे भी सब समझ गया हूँ। आप इसी के साथ मैं अपनी बात को याद करता हूँ, क्योंकि मुझे काफी दिनों से क्षेत्र में रहा पानी बोलता। अब मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ और एक बार माननीय सांसद जी को फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार सबसे चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। धन्यवाद। पीडीए पंचायत का आयोजन हमारे युवा साथी भाई सतेंद्र मौर्य जी ने आयोजित किया है। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भाई देवनंद प्रजापति जी, मंच में उपस्थित पीलीभीत के संघर्षशील जिला अध्यक्ष भाई जगदेव सिंह जग्गा जी और मंच पे उपस्थित हैं भाई आनंद सिंह यादव जी, नफीस अहमद जी, कमलेश परिहार जी, रूपराम कश्यप जी, अमित पाठक जी, बालक राम सागर जी, काशी राम सरोज जी, डॉक्टर राम मूर्ति गंगवार जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, केदारनाथ गौतम जी, हरपाल लोधी जी, निरंजन लाल गंगवार जी, यूसुफ कादरी जी, गयासुद्दीन जी, हाजी इम्तियाज अलवी जी, विनोद वर्मा जी, शैलेश शर्मा जी, हरगोविंद गंगवार जी, अभिषेक गंगवार जी, ज्योति प्रकाश शुक्ला जी, सलीम इदरीसी साहब और मंच पे बैठे सभी सम्मानित साथियों और दूर दूर से पूरे जनपद से चल के आए सभी समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्तागण और हमारे पत्रकार बंधुओं। साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में बूथ स्तर से लगा के जिला स्तर तक के पीडीए सम्मेलन किए जा रहे हैं। पीडीए सम्मेलन क्यों करने की जरूरत पड़ी और पीडीए सम्मेलन क्यों आवश्यक है, इस पे जब आप चिंतन मंथन करोगे तो आपको याद आएगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के बहुत जिम्मेदार नेताओं ने बयान दिया था कि इस बार 400 सीटें देते देश पर। 400 सीटें मांगी थी आपसे, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य नेता हो। जब अयोध्या के अंदर वहां के तत्कालीन सांसद से एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि 400 क्यों चाहिए, सरकार बनाने के लिए तो 272 ही बहुत है। उन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए कि देश का संविधान बदलना है। फिर दक्षिण के एक सांसद थे, उन्होंने भी कहा कि 400 पार करा दो क्योंकि इस देश का संविधान बदलना है।
और फिर आपने देखा कि 2024 का चुनाव जब शुरू हुआ तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे। और संविधान बचाने के लिए जब हम लोग मैदान में गए, पीडीए का नारा लेके गए, तो पीडीए के साथी जब एकजुट हुए तो आपने देखा परिणाम क्या आया। आपने परिणाम देखा साथियों, पीडीए की ताकत को आज पूरे देश में लोग चुनौती मान रहे हैं। कौन लोग? जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो पाखंडवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं, जो आपके हक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं, वो आज पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं। और इसीलिए अब जब भाजपा के नेता 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे थे, 80 की 80 सीटें जीत लेंगे, यही तो कह रहे थे, 80 की 80 जीत लेंगे। और हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, यहां भी चुनाव चल रहा था। जितना दुरुपयोग सरकार का, शासन का, पुलिस का भाजपा सरकार ने किया, मुझे लग रहा है इतना दुरुपयोग कभी किसी सरकारों ने नहीं किया चुनाव। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पुलिस के डंडे पे भी उन्होंने वोट डालने का काम किया, साइकिल का बटन दबाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं जीती जो इस बार जीत के आई है। ये असली ताकत है पीडीए की। और इस ताकत को देख के आप और जरा गौर करिए। चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 ऐसे टिकट दिए, एक अयोध्या और एक मेरठ में। सामान्य सीट में दलित समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया, और अयोध्या में जब साइकिल दौड़ी और अयोध्या हम लोग जीते, इसीलिए आज भाजपा के नेताओं को नींद नहीं आ रही है। भाजपा के नेताओं को तो नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो करवट लेते हैं तो उनको अयोध्या दिखाई पड़ती है, दूसरी तरफ करवट लेते हैं तो पीडीए दिखाई पड़ता है। इसलिए साथियों, हम पीलीभीत के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सब लोग एकजुटता के साथ इस बार 2027 का बिगुल फूंक दीजिए यहीं से। ये पीलीभीत समाजवादियों का गढ़ रहा है। 3 विधायक जिताए हैं आपने 4 में से, लेकिन आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं है। और क्षेत्र के अंदर अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बाढ़ में कोई पूछने नहीं आया आपको। और आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का भी प्रकोप, जहाँ बाघ से कई घटनाएं घट गई हैं, आपसे लगा हुआ पीलीभीत है, वहां भी कई घटनाएं घट गई हैं, लेकिन कोई सरकार का मंत्री आपको पूछने वाला नहीं है। आज उनका दुख दर्द कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ के गरीबों को गले लगाने का काम करिए, गरीबों के दुख दर्द को बांटने का काम करिए, और लोगों को बीच में जाके उनको ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी आपको छलावा करके हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपसे वोट लेने का काम कर रही थी, वो आपके बच्चों को शिक्षा भी छीनना चाह रही है, वो आपके बच्चों के स्कूलों को बंद करना चाह रही है। और अगर आप स्कूलों के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो मुझे लग रहा है कि आज जो जिला अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, उनका इतना बुरा हाल है कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है। और जरा सोचिए, आज प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। अगर प्राइमरी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, पीडीए परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, और ये चाहते हैं ये लोग पढ़ाई न कर पाए, कि शिक्षा से वंचित हो जाए, क्योंकि जब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसा एक हथियार है जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और साथियों, आप सबने देखा कि जब स्कूल ये बंद कर रहे थे और उसके बाद लोकसभा का सेशन चल रहा था, लोकसभा के सत्र में
हमने स्कूल बंद करने पे आपत्ति उठाई। हमारे कई साथियों ने जब वहां पे आवाज लगाई तो आपने देखा होगा दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी बैकफुट पे आ गए। आज अगर स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलों में टीचर नहीं जा रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आज बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उन बच्चों में भरोसा जगाने का काम किसका है? वो सरकार का काम है। क्योंकि हमारे देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, हमारे देश के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया, और वो सर्व शिक्षा अभियान, वो कानून ये कहता है कि 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। उस कानून का उल्लंघन करने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी करने जा रही थी। लेकिन साथियों, आप सबके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जब 43 एमपी लोकसभा के अंदर बोलते हैं तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। ये ताकत है पीडीए की। इसलिए पीडीए के साथियों, आप सबको भी अपने अधिकार को जानना होगा। अभी आपने देखा बिहार में एसआईआर हो रहा था, एसआईआर के माध्यम से हमारे वोटों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाना चाह रही है। जब हम लोगों ने संसद में, वहां संसद के अंदर ये मांग रखी कि एसआईआर पे यहाँ चर्चा होनी चाहिए, आपने देखा उसी समय भाजपा के अनुराग ठाकुर का बयान आता है कि वोट कटे हैं लिस्ट में। उसी समय कन्नौज से एक मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने कहा कि मैंने बूथों पे जाके देखा है कि वोट कटे हैं। वो थोड़ा मंत्री जी नए राजनीति में आए हैं, बोल गए कि भाजपा के वोट कटे। साथियों, जरा सोचिए, 2014 से केंद्र में सरकार भाजपा की, 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की। अब वो कैसे पहचान गए कि ये भाजपा का वोट है? लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को उन्होंने मुहर लगाई कि वाकई में वोट कटे हैं लोगों के। इसलिए साथियों, अभी जो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में एसआईआर लागू होने जा रहा है। कोई आपत्ति नहीं है, एसआईआर करिए, लेकिन किसी का अगर वोट कटेगा तो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। किसी को वोट डालने को नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हम लोकतंत्र की व्यवस्था में रहते हैं। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपके पास वोट का हथियार है। अगर ये हाथ से छीन लिया जाए, ये हमसे छीन लिया जाए, तो हमारी आपकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी हमसे वोट का अधिकार छीनना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि हम लगातार बेईमानी करके किसी तरह से सरकार बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2024 के परिणाम में समाजवादी पार्टी